साथियों, शिक्षण कोई साधारण पेशा नहीं है। यह एक साधना है। आपने अपना पूरा जीवन, कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल, यहाँ तक कोई स्टूडेंट 30 वर्ष तक इस राष्ट्र के भविष्य को संवारने में लगा दिया। लेकिन आज एक छोटा सा सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग सी टेट या स्टेट के नाम से जानते हैं, जिसके वजह से, जिसके नहीं होने से आपके पदोन्नति रुकी हुई है। ठीक है, आपके नौकरी को खतरा है। ठीक है, आपको ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है, रिटायरमेंट का फायदा नहीं मिल रहा है, आपका और आपके परिवार का आजीविका का साधन है खत्म हो रहा है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आई है। ठीक है, सिर्फ एक सी टेट सर्टिफिकेट या स्टेट टेट सर्टिफिकेट की वजह से। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं 1 सितंबर 2025 को अंजुमन ट्रस्ट मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अचानक ही अभूतपूर्व संकट में खड़ा कर दिया है। ठीक है, क्यों? सेवारत शिक्षकों को अनिवार्यतः टेट क्लियर करना जरूरी है, और वो भी पूर्वव्यापी प्रभाव से टेट अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि जिस समय हमारी नियुक्ति हुई, उस समय टेट का जन्म नहीं हुआ था, और विज्ञापन के शर्तों के आधार पर हमारी जो है सिलेक्शन हुई, हमको नौकरी मिली, और आज दिनांक तक बच्चों को संवारने में हमने दिन रात लगा दिया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? आप लोग बताइए, क्या एक परीक्षा की कमी आपके सेवारत को शून्य कर सकती है? ठीक है, और हमारे पास में ना एक से एक सबूत होने के बावजूद भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पता नहीं कहाँ पर है वो, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाऊंगा। ठीक है, 8/4/2024 को एनसीटी ने, ठीक है, एक आरटीआई की जानकारी में दिया हुआ है कि हेडमास्टर बनने के लिए या पदोन्नति के लिए हम लोग टेट की अनिवार्यता को, ठीक है, वांछित नहीं करते हैं। यानी कि टेट अनिवार्य है ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो जो प्रमोशन देने वाली संस्था है वो तय करेगी। दूसरी बात कह रहा है कि चाहे पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक हो, या 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जो नियुक्ति से संबंधित है, प्रमोशन से संबंधित है, रिटायरमेंट से संबंधित है, ऐसा कहीं पर टेट अनिवार्य नहीं लिखा है। ये आरटीआई के जवाब में दे रहा है एनसीटी, और एनसीटी कह रहा है कि भैया 2017 के जो आपके आरटीआई एक्ट है, उसके जो धारा 23(2) है, उसमें टेट अनिवार्य है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है ये जजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो है हमारे पास में क्यूरेटिव पिटीशन है। इन सब खामियों को हम क्यूरेटिव पिटीशन के फुल बेंच में हम दस्तावेज के साथ में, सबूत के साथ में हम प्रस्तुत करेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हो चुकी है। ठीक है, दूसरा चीज़ है, अभी जो 18 अगस्त को सजल देव के केस की सुनवाई होनी है, वहाँ पर भी हम रखेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अंजुमन केस में ही पैरा 168 में साफ साफ लिख दिया है कि 2001 के पहले वालों को टेट क्लियर नहीं करना है। ठीक है, टेट आवश्यक नहीं है, ये भी एक सबूत है हमारे पास में। खुद सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कर रहा है, और अपने ही जजमेंट को जो है, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है,
बड़ा विचित्र है, खुद लिखते हैं, खुद कह रहे हैं कि ये ऐसा अर्थ नहीं है। ठीक है, क्या अर्थ है? खुद ही सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में ही जो है लिख कर जो है फंस चुका है। ठीक है, ये क्यूरेटिव पिटीशन में हमारे लिए एक आधार बनेगा, मजबूत सबूत के रूप में आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ में, एक स्टूडेंट कॉमेंट्स में लिखा है कि सर आपका दीपांकर दत्ता जस्टिस साहब के साथ में दोस्ताना संबंध है क्या? है, मेरा दोस्ताना संबंध है या नहीं, आपको खुद सोचना चाहिए। मैं लॉ के प्रोफेसर हूँ। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे क्लासमेट हाई कोर्ट के जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ, मैं फेंकने का काम नहीं करता। ठीक है, एक जिम्मेदारी के साथ में ये हमारा चैनल जो है संचालित हो रही है। जो भी जानकारी देंगे सबूत के साथ में जानकारी देंगे। हमारे सैकड़ों स्टूडेंट जो है, ठीक है, सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज, एज ए लॉयर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, वो भी हमारे ही स्टूडेंट। तो इसीलिए आपको जो है घबराने वाली बात नहीं है। जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी है, लेकिन हमें व्यवहारिक रूप से भी तैयार रहना होगा। इसलिए मैंने विशेष रूप से आपके अनुभवी शिक्षकों के लिए एक वरदान तैयार किया है। सी टेट बुक 2026 और स्टेट टेट बुक 2026। ठीक है, न्यूनतम निवेश, अधिकतम परिणाम, बाल विकास, सीडीपी में डरने की जरूरत नहीं है। इस ई बुक में मैंने पियाजे, ठीक है, वैग्सी और कोहलबर्ग के जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को बिल्कुल सरल हिंदी में, ठीक है, 25-60 लेक्चर नोट्स में बदल दिया है। साथ ही 1000 से अधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न शामिल किया है। नाट्य निर्माताओं के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह 50% छूट के साथ में मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। यह एक किताब नहीं है, आपकी कैरियर, आपकी जॉब को बचाने वाली एक वरदान है। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ पर 100 रुपये में उसको खरीद सकते हैं। 100 रुपये ब्रेकफास्ट के बराबर है। एक दिन ब्रेकफास्ट मत करिए, इस किताब को ज़रूर खरीद कर पढ़िए। ठीक है, मैं तो केवल आपके स्टेशनरी खर्च, टाइपिंग खर्च ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी तरफ बात करते हैं कि 18 अगस्त को सजल देव की आधी अधूरी सुनवाई होने वाली है। ठीक है, वो भी 12 बजे, और उस दिन फाइनल डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, करो या मरो का फैसला उस दिन आने वाला है। उस दिन या तो टेट की अनिवार्यता बनी रहेगी, या तो टेट की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी, या फिर 55 साल, याद रखिएगा, जिनकी उम्र इन सर्विस टीचर के 55 साल हो चुका है, उनको टेट से छूट मिल सकती है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि खुद दीपांकर दत्ता जी आर्गुमेंट में कह रहे थे कि सरकार यदि राजी है तो हम 55 साल से ऊपर वालों को टेट की अनिवार्यता से छूट दे सकते हैं। ये खुद कल कबूलनामा किया हुआ है। यानी कि इतने सारे कबूलनामा के बाद भी जस्टिस साहब, ठीक है, वो जो एनसीटी के ऑर्डर है, जिनको टेट अनिवार्य कर दिया है, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर रहा है। वो असंवैधानिक है दोस्तों। ठीक है, चूंकि वो संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। सर्विस मैटर में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू नहीं किया जा सकता। ये कोई क्रिमिनल विषय नहीं है या टैक्स से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ये सम्मान का विषय है, ये आजीविका का विषय है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। सी टेट या स्टेट टेट बुक 2026 आ चुका है, और ये 7-8 फरवरी 2026 के परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आप लोग जब 2026 में जो सी टेट परीक्षा हुई थी, उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने दिया हुआ है, और वहाँ पर लिखा है कौन कौन से लेक्चर में इसको शामिल किया गया था, और वहीं से प्रश्न पूछा है। हमारे लेक्चर्स के जो बुक्स होते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक बार पढ़ लेंगे,
ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पेज नहीं रखा है, 102 पेज है। ठीक है, उस 102 पेज को जो है आप, मुझे लगता है 8 दिन में पढ़ लेंगे। और उसमें ट्रिक भी बताया है, उसको याद करने का ट्रिक, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर लेक्चर में आपको एमसीक्यू दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को जो है कोशिश करना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो हमको टेट से छूट भी मिलने वाली है, और टेट से छूट नहीं मिलेगी तो हम इन सर्विस टीचरों को टेट पास फर्स्ट अटेम्प्ट में कराएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हमारी सूचनाएं जाए, और आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो आजीविका के अधिकार पर संकट मंडरा रहा है, वो जल्दी से छट जाए। ठीक है, और आप भी सुरक्षित रहें, और आपको प्रमोशन मिले, आपको रिटायरमेंट का फ़ायदा मिले, आपको ओपीएस का लाभ मिले। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले। ठीक है, हम लोग यही चाहते हैं कि आप वरदान, ठीक है, आपके लिए ये वरदान है। ठीक है, एक समाचार बताने वाला हूँ। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे, और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा फहराएंगे और युवाओं को संदेश देंगे। हो सकता है टेट का मैटर भी कुछ हमको संकेत मिले, टेट से जुड़ा हुआ मामला भी प्रधानमंत्री तक ये बात जा चुकी है। हो सकता है कि टेट से संबंधित कुछ न कुछ हमको जो है क्या कह सकते हैं उसको, एक प्रकार के इंडिकेशन मिल सकता है। ठीक है, और ये भारत सरकार और राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री, सांसद और विधायक हैं, सभी को आपकी समस्या पहुंच चुका है। ठीक है, ये वो भी एक मजबूर हैं। ठीक है, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जो है 15 अगस्त की एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। हम सब लोग स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, घर घर में हम झंडा फहराएंगे, और हम ये याद दिलाएंगे लोगों को कि हमारे आजीविका के अधिकार पर जो संकट मंडरा रहा है, वो जल्दी से छट जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ में आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, शिक्षक साथियों, शिक्षण कोई साधारण पेशा नहीं है, यह एक साधना है। आपने अपना पूरा जीवन, कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल, यहाँ तक कोई स्टूडेंट 30 वर्ष तक इस राष्ट्र के भविष्य को संवारने में लगा दिया। लेकिन आज एक छोटा सा सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग सी टेट या स्टेट के नाम से जानते हैं, जिसके वजह से, जिसके नहीं होने से आपके पदोन्नति रुकी हुई है। ठीक है, आपके नौकरी को खतरा है। ठीक है, आपको ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है, रिटायरमेंट का फायदा नहीं मिल रहा है, आपका और आपके परिवार का आजीविका का साधन है खत्म हो रहा है। समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी आई है। ठीक है, सिर्फ एक सी टेट सर्टिफिकेट या स्टेट टेट सर्टिफिकेट की वजह से। मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि आप सभी जानते हैं 1 सितंबर 2025 को अंजुमन ट्रस्ट मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अचानक ही अभूतपूर्व संकट में खड़ा कर दिया है। ठीक है, क्यों? सेवारत शिक्षकों को अनिवार्यतः टेट क्लियर करना जरूरी है, और वो भी पूर्वव्यापी प्रभाव से टेट अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि जिस समय हम